आज के टाइम में लंबे, काले और घने खूबसूरत बाल हर किसी को चाहिए। पर आज का जो एनवायरनमेंट है, खान-पान है, उसकी वजह से लोगों के बाल गिरते जा रहा है और बाल गिरने की समस्या से हर कोई परेशान है। कुछ लोगों के बालों में तो डैंड्रफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ जाता है और उनका हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। बाहर के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। तो आज की रेमेडी यूज़ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ये आपको कितना लाभ देगा। और फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपके बाल पहले से बेहतर हो जाएंगे और ये रेमेडी बनानी बहुत ही आसान है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बेहतरीन रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आपके बाल टूटने गिरने कम हो जाएंगे, बालों में डैंड्रफ की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी होंगे। तो फ्रेंड्स, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। तो आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है अनियन। ये मैंने व्हाइट वाले अनियन लिए हैं। अगर आपके पास पिंक वाले अनियन हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बालों के लिए, वो ज़्यादा ही काम करते हैं। लेकिन करंट टाइम में मेरे पास व्हाइट वाले अनियन थे तो मैंने इसी से ही रेमेडी बना दिया है। अगर आपके पास रेड वाले हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन में उसे ही चूज करिएगा। तो क्या करना है, प्याज को ऐसे कट कर लेना है दो पार्ट में और इसके वेस्ट वाले पार्ट, सूखे वाले पार्ट निकाल के अलग कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आप चाहें तो मिक्सर की हेल्प से इसको पीस सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसका जूस ही चाहिए तो मैं इसे कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर लूँगी और इसके बाद इसका जूस मैं निकाल के अलग कर लूँगी। और हाँ, इसको आप स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम एक कच्चा अनियन यूज़ कर रहे हैं रेमेडी में। तो कच्चा अनियन 1 से 2 दिन अगर आप रख लोगे तो इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। और दूसरी बात है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल जो गुण होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आप इसको स्टोर करके बिल्कुल ना रखें। जब भी आपको लगाना हो आप अपने बालों में लगाने से पहले इसे बनाइए। जिस दिन भी आपको लगाना हो उसी दिन आप बनाइए और इसको अपने बालों में लगा लीजिए। तो बस ऐसे प्याज का रस मुझे निकालना है तो मैंने एक छन्नी में ले लिया है इसको और टेबल स्पून की हेल्प से मैं इसको दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल के अलग कर लूँ। और प्याज के बचे हुए पल्प आप चाहें तो सब्जियों में यूज़ कर लें या फिर आप चाहें तो फेंक दें। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करेंगे। प्याज तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है बालों के लिए, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मार्केट में आजकल सारे प्रोडक्ट अनियन बेस्ड ही आ रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि अनियन कितना लाभकारी है बालों के लिए। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो हम एलोवेरा जेल का ले रहे हैं। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला ले सकते हैं। तो लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने एलोवेरा जेल का भी ले लिया है। और इसके बाद इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है सरसों का तेल। ये मेरा होममेड है। अगर आप होममेड नहीं है तो आप मार्केट से कुछ अच्छा सरसों का तेल ले लीजिए, किसी अच्छे ब्रांड का, जो भी जिसमें ज़्यादा गंदी स्मेल ना हो और अच्छा हो और ट्राई एंड टेस्टेड हो, वही आप लीजिए। तो इसको क्या करना है, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की बन जाएगी। और विंटर का सीज़न है तो सरसों का तेल जो होता है ये बहुत थिक होता है। तो अगर आप लगाओगे तो आपको भारीपन नहीं फील होगा। अगर यही चीज़ आप गर्मी में यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन अगर आप ये ठंडी में यूज़ करो, ठंडी का सीज़न ही चल रहा है, तो सरसों का तेल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ठंडी का सीज़न हो, ऐसे में सरसों द साग और मक्के की रोटी ना खाया तो फिर क्या ही खाया। तो आप इंटरनली भी अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाइए, अपने शरीर को सशक्त बनाइए और बाहरी भी अपने बालों को अच्छा बनाइए, बाहर से भी। तो ऐसे करेंगे आप, दोनों तरीके से बालों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बस इसी तरीके से रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और इसके क्या करना है, आपको वीक में कम से कम इसे 2 बार ट्राई करिए। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो उसके 1 घंटे पहले आप अपने बालों में लगाइए, 1 घंटे बालों में लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए। और इसको वीक में कम से कम 2 बार तो यूज़ करना ही है। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको 1 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, 1 दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऊपर से ये होम रेमेडी है, होम रेमेडी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बिलीव है उसके बाद ही आप अपने बालों पे यूज़ करिए, अगर बिलीव नहीं है तो बिल्कुल यूज़ मत करिए, मेरे कहने पे बिल्कुल यूज़ मत करिए। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को किसी मोटे कॉम्ब वाले कंघे से डिटेंगल कर लीजिए। उसके बाद कॉटन बॉल लीजिए, तो फिंगर टिप की हेल्प से ही अपने पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो इसमें मैंने कच्चा अनियन डाला हुआ है तो आँखों में लगता बहुत है, तो बचा बचा के लगाइएगा ताकि आँखों में बिल्कुल ना टपके। और आराम से पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटे तक पूरे बालों में लगे रहने दीजिए। इसमें जो हमने प्याज डाला है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, इसके कारण स्कैल्प में होने वाले सभी तरह के संक्रमण से बचाव कर बालों को गिरने से ये रोकता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को सही करके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। और प्याज का रस यूज़ करने से बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं। अगर आपके वो जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो तो समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। उसके बाद 1 घंटे रख के मैं हेयर वॉश कर लूँगी किसी भी नॉर्मल शैम्पू से। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो, चैनल सब्सक्राइब